नमस्कार, बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। जहां आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जहां भविष्य की जंगें लड़ी जाएंगी। जी हां, एआई और ड्रोन। भारत की रक्षा रणनीति आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल रही है। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव के पीछे आखिर है क्या। और हाँ, ये हमारी बजट स्पेशल सीरीज का दूसरा विश्लेषण है। इसके बाद हम रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही हाईटेक हेल्थ केयर जैसे बहुत ही जरूरी सेक्टर्स पर भी नजर डालेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। पारंपरिक युद्ध का युग समाप्त हो गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो सच्चाई है, वो हकीकत है जो आज दुनिया भर की सेनाओं की रणनीति को आप कह सकते हैं नए सिरे से लिख रही है। और इस नई हकीकत को, इस नई सच्चाई को ताकत दे रही है सरकार की 10 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर पाइपलाइन। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो न सिर्फ हमारी सुरक्षा बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने का दम रखता है। आइए समझते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हो क्यों रहा है। सीमा पर बदलते समीकरणों से लेकर नई तकनीकी चुनौतियों तक ऐसी कई वजह हैं जिन्होंने भारत को अपनी पारंपरिक रक्षा सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, चाहे वो सीमा पर ड्रोन के बढ़ते खतरे हों या फिर बदलते हुए ग्लोबल समीकरण, इन सब ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है। अब पारंपरिक टैंक और जहाज काफी नहीं है, अब लड़ाई तकनीक से जीती जाएगी। और यही वजह है कि ड्रोन्स के लिए इमरजेंसी फंडिंग इतनी तेजी से बढ़ी है। और इस बदलाव के जो हीरो हैं वो हैं एआई और ड्रोन्स। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ यही क्यों? क्योंकि अब फोकस सिर्फ बाहर से तकनीक खरीदने पर नहीं है, बल्कि उसे भारत में बनाने और उसका असली मालिक बनने पर है। यही तो है आत्मनिर्भर रणनीति का असली मतलब। ये बदलाव बहुत ही बड़ा है। देखिए, पुराने मॉडल में हम सिर्फ एक ग्राहक थे जो दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, लेकिन नए मॉडल में हम डिजाइनिंग अथॉरिटी बन रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि टेक्नोलॉजी का आईपी यानी उसका दिमाग अब हमारा होगा, जिससे हमारी घरेलू कंपनियों को कहीं ज्यादा फायदा होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। भारतीय ड्रोन बाजार के इस साल दोगुना होकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। जरा सोचिए, डबल! ये इस सेक्टर में हो रही विस्फोटक वृद्धि का साफ संकेत है। तो सवाल है कि इस वृद्धि का फायदा उठा कौन रहा है? तो इस क्रांति के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? चलिए अब उन 5 बड़ी कंपनियों पर नजर डालते हैं जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारतीय सेना का दिमाग बना रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL की। इनकी ऑर्डर बुक देखिए, 73,000 करोड़ से भी ज्यादा और 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि ये कंपनी अपने निवेश पर कितना शानदार मुनाफा कमा रही है। ये इसकी मजबूत नींव का सबूत है। BEL सिर्फ पुर्जे नहीं बनाती, ये एक लीड इंटीग्रेटर है। मतलब वो मास्टरमाइंड जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक पूरा सिस्टम बनाता है। ड्रोन का पता लगाने और उसे जैम करने में इनकी जो महारत है वो इन्हें इस खेल का सबसे अहम खिलाड़ी बनाती है। और खबर ये भी है कि इन्हें जल्द ही 30,000 करोड़ का एक और बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल की। BEL की ही तरह इनका भी 26% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये दिखाता है कि ये कंपनी भी इस सेक्टर का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। हाल को हम सब तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए जानते हैं, लेकिन अब ये कंपनी भविष्य की ओर देख रही है। इनका नया फोकस है अगली पीढ़ी के ड्रोन और बिना पायलट वाले विमान यानी अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स बनाना। अब आते हैं जेन टेक्नोलॉजीज पर। इन्हें हाल ही में 404 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इनका PE अनुपात काफी ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि बाजार को इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये कंपनी भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। जेनटेक की असली खासियत है इनका नीश। ये कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम की मास्टर है और इनकी AI आधारित ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। इसी वजह से भारत के बाहर भी इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। अब जरा एक पल के लिए इस आंकड़े को देखिए, 41%। ये डेटा पैटर्न्स का ऑपरेटिंग मार्जिन है। आसान शब्दों में कहूं तो ये एक जबरदस्त मुनाफा है जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। और यही बात इस कंपनी को सबसे अलग बनाती है।
डेटा पैटर्न्स को भारतीय रक्षा का इलेक्ट्रॉनिक दिल और दिमाग कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये कंपनी वो जरूरी सेंसर्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से बनाती है जो किसी भी बड़े रक्षा सिस्टम की जान होते हैं। हमारी अगली कंपनी को समझने से पहले एक जरूरी टेक्नोलॉजी को समझना होगा, लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इन्हें कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। ये ऐसे ड्रोन हैं जो हवा में अपने लक्ष्य का इंतजार करते हैं और सही मौका मिलते ही उससे टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। और इसी कामिकाजी ड्रोन के क्षेत्र में सोलर इंडस्ट्रीज एक डार्क हॉर्स बनकर उभर रही है। हैवी ड्यूटी ड्रोन्स के लिए इनकी जो नई पार्टनरशिप हुई है वो इन्हें भविष्य का एक बहुत मजबूत दावेदार बनाती है। तो इन सब कंपनियों और टेक्नोलॉजी के बाद अब नजर डालते हैं आने वाले बजट पर। इस सेक्टर के लिए हमें बजट में क्या देखना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं? सबसे बड़ी उम्मीद है सरकार की PLI 2.0 योजना से। ये वो स्कीम है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देती है। अगर इस बजट में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स को इसका बड़ा फायदा मिलता है तो समझिए इस सेक्टर की ग्रोथ को और भी ज्यादा रफ्तार मिल जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल यही उठता है कि इन पांचों में से कौन इस नई रक्षा क्रांति का नेतृत्व करेगा? एक सिस्टम इंटीग्रेटर, एक ड्रोन स्पेशलिस्ट या फिर एक डार्क हॉर्स? हर किसी की अपनी अपनी ताकत है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की जंग का असली विजेता आखिर होगा कौन?